जय शंकर की दोस्तों। मैं आज आप लोगों के सामने अमरनाथ महादेव से जुड़ी कुछ पौराणिक कथा लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि यह कथा आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो देर ना करते हुए अब बढ़ते हैं अपनी कथा की ओर। अमरनाथ गुफा की पौराणिक अमर कथा का रहस्य है अमरनाथ गुफा की खोज। अमरनाथ मंदिर भारतीय हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है तथा यह भगवान शिव के प्रख्यात मंदिरों में जाना जाता है। भगवान शिव का यह भव्य अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से लगभग 134 किलोमीटर दूर है और समुद्र तल से 13,600 फुट की ऊंचाई पर बना हुआ है। अमरनाथ मंदिर और इस मंदिर की गुफाएं भगवान शिव और माता पार्वती की अमृत से जुड़ी हुई हैं। यही कारण है कि इस अमरनाथ धाम को तीर्थों का तीर्थ कहकर भी बुलाया जाता है। अमरनाथ मंदिर की गुफा बेहद रहस्यमय है, जहां हर साल बर्फ द्वारा भगवान के अद्भुत शिवलिंग का निर्माण होता है, जिनकी संरचना का स्वयंभू हिमानी शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। अमरनाथ मंदिर की यात्रा जुलाई और अगस्त के महीने के बीच होती है तथा प्रतिवर्ष लगभग 45 दिनों तक चलती है। प्रतिवर्ष जुलाई से अगस्त महीने के बीच देश विदेश के लोग अपनी मुरादों के साथ भगवान शिव के इस मंदिर में आते हैं। आज इसके जरिए हम आपको भगवान शिव के इस बेहद रहस्यमय मंदिर का इतिहास बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम अमरनाथ मंदिर की पौराणिक कथा का भी वर्णन करेंगे। अमरनाथ गुफा का इतिहास। अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में ऊंचाई पर होने के कारण प्रिय बर्फ से ढका रहता है। इस मंदिर के चारों ओर बर्फ जमी होती है, इसलिए यह मंदिर वर्ष में केवल एक बार सभी श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है और अमरनाथ यात्रा करके श्रद्धालु यहाँ पर भगवान शिवलिंग का दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। अमरनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ इतिहास यह कहता है कि जम्मू कश्मीर में आर्य राजा भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा आराधना करते थे, जो कि बर्फ की बनी हुई थी। राज तरंगिणी के पुस्तक में इस शिवलिंग को अमरेश्वर यानी कि अमरनाथ कहा गया है। अमरनाथ मंदिर की गुफाओं में होने वाली यात्रा की शुरुआत प्रजा भट्ट ने की थी, जो अमरनाथ में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखती है। कहा जाता है कि इस अमरनाथ मंदिर में भगवान शिव माता पार्वती को अमृत की कथा यानी कि अमर कथा सुनाने आए थे। तब उन्होंने माता पार्वती को यहाँ कथा सुनाने के लिए एक रुद्र का त्याग किया था, जिससे इस गुफा में आग लग गई थी ताकि कोई भी जीवित व्यक्ति या जानवर इस कथा को ना सुन सके। लेकिन कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, तब वहाँ कबूतरों का एक जोड़ा था जो भगवान से उसे अमर कथा सुन रहा था। अमर कथा सुनने के बाद वह कबूतर आज भी अमर हो गए हैं और लोग कहते हैं कि अमरनाथ मंदिर की गुफा में अक्सर दिखाई देते हैं। हालांकि अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं कर सकता कि यह वही कबूतर है या कोई दूसरे, लेकिन लोगों की अपनी अपनी अवधारणाएं बनी हुई हैं। लिंग पुराण में भी किया गया है जिक्र। आपको बता दें कि 5वीं शताब्दी में लिखा गया लिंग पुराण, जिसके 12वें अध्याय के 191 श्लोक में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की स्तुति में अमरेश्वर का उल्लेख किया गया है। आप जानते ही होंगे कि अमरनाथ को अमरेश्वर महादेव कहकर भी संबोधित किया जाता है। इसके अलावा 12वीं शताब्दी में लिखी गई राजा तरंगिणी के ग्रंथ, जो कि कल्याण द्वारा रचित है, उसमें भी 267वें श्लोक में भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग को अमरेश्वर का कर उनके अस्तित्व का साक्ष्य दिया गया है। अगर उपरोक्त साक्ष्यों के माने तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान शिव के अमरनाथ ज्योतिर्लिंग की खोज नहीं 1850 में हुई और ना ही किसी मुस्लिम गडेरिये ने इसकी खोज की, बल्कि लोगों को इस ज्योतिर्लिंग के बारे में पहले से ही ज्ञान था और अमरनाथ की यात्रा पहले से ही की जाती थी। अमरनाथ गुफा में कैसे बनता है शिवलिंग? अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के निर्माण की प्रक्रिया बिल्कुल प्राकृतिक और चमत्कारिक है। इस गुफा में प्राकृतिक बर्फबारी से लगातार शिवलिंग के निर्माण होते रहते हैं। इसके अलावा भी लोग यह मानते हैं कि यहाँ पर कई प्रकार के देवी देवताओं की आकृतियाँ बर्फ के माध्यम से बनती हैं और यही कारण है कि अमरनाथ मंदिर में बर्फ के शिवलिंग बनने के कारण इन्हें बर्फानी और हिमानी बाबा कहकर भी बुलाया जाता है। अमरनाथ महादेव की आगे की कथा जानने के लिए आप देखिए भाग 2।